हेलो एवरीवन, अगर आप इस वीडियो या इस चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम मयंक है और मैंने SBI PO 2021 एग्ज़ाम क्लियर किया था और इसी के साथ मैंने सेम ईयर में IBPS PO, IBPS क्लर्क एग्ज़ाम्स भी क्लियर किए थे। SBI क्लर्क हालांकि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन सेकंड वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम आ गया था उसमें। इस वीडियो के थंबनेल को देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों ऑलमोस्ट 70% कैंडिडेट्स इस साल के IBPS PO या SBI PO एग्ज़ाम में फेल करने वाले हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना स्पेसिफिक नंबर क्यों यूज़ कर रहा हूँ 70%। मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो, SBI PO 2026 में ऑलमोस्ट 1500 सीट्स हैं और मेंस में जो कैंडिडेट्स अपीयर होंगे वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का 10 टाइम्स होंगे। तो 1500 का 10 टाइम्स हो गया 15,000। और वो कैंडिडेट्स जो मेंस क्लियर करके इंटरव्यू देंगे उनका नंबर है नंबर ऑफ वैकेंसीज मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी कि 1500 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 4500। अब 4500 15,000 का कितना परसेंट है? 30%। इसका बेसिकली मतलब ये है कि 70% कैंडिडेट्स फेल हो जाएंगे। अब ये वीडियो मैं कैंडिडेट्स को डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, बल्कि कुछ कैंडिडेट्स को रियलिटी बताने के लिए बना रहा हूँ जिनको लग रहा है कि जिस लेवल की प्रिपरेशन से उन्होंने SBI PO का प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था उसी लेवल की प्रिपरेशन से वो मेंस भी क्लियर कर लेंगे। लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखो, जहाँ तक SBI PO प्रीलिम्स की बात है, 1 घंटे का मॉक टेस्ट होता है, जिसके बाद 1 और घंटे का एनालिसिस, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का एनालिसिस मान लो अगर आप एक बिगिनर हो। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि SBI PO प्रीलिम्स का एक मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस सेशन ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे का होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। और जहाँ तक SBI PO मेंस की बात है तो उसका मॉक टेस्ट ही 3 घंटे का होता है, और अगर आप डिस्क्रिप्टिव भी ऐड कर दो तो वो 3.5 घंटे का हो जाएगा। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि अगर आप SBI PO मेंस का एक कंप्लीट मॉक टेस्ट देते हो तो आपको 3.5 घंटे तक कंप्यूटर के सामने बैठे रहना पड़ेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वहाँ पर SBI PO प्रीलिम्स में आपके 2 से 3 घंटे में मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस दोनों हो जाते थे, लेकिन यहाँ पर 3.5 घंटे में आपका सिर्फ मॉक टेस्ट ही हो रहा है। इसके बाद जो एनालिसिस है वो तो अलग बात है। तो इसीलिए SBI PO प्रीलिम्स और मेंस को कंपेयर मत करो। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये 80% कैंडिडेट्स क्यों फेल होंगे और ये कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जो फेल होंगे। पहली कैटेगरी उन कैंडिडेट्स की होगी जो SBI PO मेंस के मॉक टेस्ट ही नहीं देंगे। मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपको SBI PO मेंस के लिए कम से कम 3 से 3.5 घंटा मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, यानी कि 3 से 3.5 घंटा कंप्यूटर के सामने लगातार बैठे रहना पड़ेगा। और ये कैंडिडेट्स आलस की वजह से ये काम नहीं करेंगे, वो अपने कंफर्ट जोन के बाहर नहीं जाएंगे। ये क्या करेंगे कि थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और उनको फेक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो हम मेंस में भी जो एक्चुअल एग्जाम होगा उसमें अच्छे से हम अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। ये सोचेंगे कि प्री तो क्लियर कर ही लिया तो उसी तरीके से मेंस भी क्लियर कर लेंगे, इंटेलिजेंट तो है ही हम, तभी तो प्री क्लियर किया। लेकिन जब ये लोग बिना मॉक टेस्ट दिए मेंस का एक्चुअल एग्जाम देंगे ना, तब इनको रियलिटी पता चलेगी। अब अगली कैटेगरी उन कैंडिडेट्स की है जो इनिशियली तो जोश में 2 से 3 मॉक टेस्ट दे देंगे, लेकिन उसके बाद गिव अप कर देंगे जस्ट बिकॉज उनके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे या फिर वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएंगे। वो देखेंगे कि कुछ बच्चे हैं जो फुल आउट ऑफ फुल ला रहे हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा हाई स्कोर कर रहे हैं, 90-95% मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। आपने प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट देते टाइम भी ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो फुल आउट ऑफ फुल ले आते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हाई स्कोर कर लेते हैं 90-95%, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बता दूं, ऐसे कैंडिडेट्स मॉक टेस्ट देते टाइम पहले उन क्वेश्चंस की फ़ोटो ले लेते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट को पॉज करके आराम से बहुत ज़्यादा टाइम लेके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और फिर उनके आंसर्स मार्क कर देते हैं। तो ऐसे ये लोग 100 आउट ऑफ 100 ले आते हैं, बहुत ज़्यादा हाई स्कोर कर लेते हैं। अब आप सोचोगे कि चलो ये तो नॉर्मल मॉक टेस्ट की बात हो गई, लेकिन ऑल इंडिया लाइव टेस्ट भी होते हैं, उसमें तो आप जो मॉक टेस्ट है उसको पॉज नहीं कर सकते हो, तो उसमें ये लोग कैसे मार्क्स ले आते हैं? मैं बताता हूँ कैसे लाते हैं। देखो, इस केस में क्या होता है, ये लोग ग्रुप में मॉक टेस्ट देते हैं और एक सेट ऑफ क्वेश्चंस की फ़ोटो क्लिक करके एक बंदे को दे देते हैं जो पूरे टाइम में सिर्फ उन 5-6 क्वेश्चंस को ही सॉल्व करता है। तो ऐसे करके जब 5 से 6 लोग एक मॉक टेस्ट को देते हैं तो वो बिना पॉज किए भी बहुत ज़्यादा हाई स्कोर कर लेते हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का सेक्शन है, तो टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं और 30 क्वेश्चंस ये लोग मान लो 6 बच्चों में बांट लेते हैं।
तो हर एक कैंडिडेट को 5 क्वेश्चंस ही करने हैं। तो हर एक कैंडिडेट को 5 क्वेश्चंस करने हैं, वो भी 45 मिनट्स में, जो कि इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे करके ये लोग जो लाइव टेस्ट होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा हाई स्कोर कर लेते हैं और आप बेचारे बिना बात के डीमोटिवेट हो जाते हो। और फिर ये जो हाई मार्क्स लेकर आते हैं इसकी वजह से कट ऑफ भी हाई हो जाती है, और जब आप उस कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाते हो तो आप डीमोटिवेट हो जाते हो और मॉक टेस्ट देना बंद करते हो। आपको ऐसा नहीं करना। आपको समझ में आ गया कि ये लोग इतने हाई मार्क्स क्यों ले आते हैं, ठीक है? तो आपको मॉक टेस्ट देना कंटिन्यू रखना है। अब नेक्स्ट कैटेगरी उन बच्चों की है जो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन किसी भी सेक्शन में थोड़े बहुत क्वेश्चंस करके वो इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और फिर कंप्लीट मॉक टेस्ट को सबमिट कर देते हैं। और उसके बाद सबमिट करने के बाद आराम से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ऐसे उनसे क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाते हैं और उनको फेक कॉन्फिडेंस आ जाता है। उनको लगता है कि हाँ यार, हम मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम एक्चुअल एग्जाम में भी कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिना टाइमर के मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करना और टाइमर के साथ सॉल्व करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब यही लोग एक्चुअल एग्ज़ाम देंगे ना, तो वहाँ पर जब वो टाइमर चलेगा तो प्रेशर के अंदर ये लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस। अभी भले ही बिना टाइमर के करके फेक कॉन्फिडेंस ले आएंगे, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में नहीं होगा। बहुत ज़्यादा रिग्रेट करेंगे ये लोग बाद में। अब अगली कैटेगरी उन बच्चों की है जो मॉक टेस्ट तो देंगे मेंस का, लेकिन मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस नहीं करेंगे। जब एनालिसिस करने का टाइम आएगा तो ये लोग आलस कर जाएंगे। ये लोग सोचेंगे कि यार 3 से 3.5 घंटा तो मॉक टेस्ट दिया, अब अगले 3 से 4 घंटा हम एनालिसिस भी करें। तो ये लोग क्या करेंगे कि मॉक टेस्ट देकर एनालिसिस नहीं करेंगे, फिर सीधा सेकंड मॉक टेस्ट पे चले जाएंगे, फिर थर्ड मॉक टेस्ट। ऐसे करते करते ये लोग सिर्फ मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट ही देंगे, एक भी मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट कैटेगरी उन कैंडिडेट्स की है जो मॉक टेस्ट भी देंगे अच्छे से और उनको एनालाइज भी करेंगे, लेकिन एनालिसिस के बाद जो उनको अपने वीक टॉपिक्स, वीक सेक्शंस या वीक पॉइंट्स पता लगे हैं, उन वीक पॉइंट्स पर काम ही नहीं करेंगे। उनको वो मेन एक्चुअल एग्ज़ाम तक ड्रैग करते रहेंगे, और फिर जब एक्चुअल एग्ज़ाम में उन्हीं वीक टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएगा, फिर वो रिग्रेट करेंगे। वो सोचेंगे यार, काश मैंने इस टॉपिक को या इस पैटर्न के क्वेश्चंस को अच्छे से समझा होता, अच्छे से प्रैक्टिस की होती, तो आज मैं इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेता। अब नेक्स्ट कैटेगरी उन बच्चों की है जो मॉक टेस्ट देते टाइम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कितना लेंदी है, कितना ट्रिकी है, कितना मुश्किल है। जो सबसे पहला क्वेश्चन उनके सामने आएगा वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। इस अप्रोच की वजह से जो ईजियर क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में एंड में हो सकते हैं, वो उनसे मिस हो जाएंगे क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं बचेगा और अल्टीमेटली उनका एग्ज़ाम बिगड़ जाएगा। तो ये कुछ कैटेगरीज थी कैंडिडेट्स की जो मेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं। अब आप खुद से ऑनेस्टली पूछो कि आप इनमें से किस कैटेगरी में आते हो। आई डोंट वांट टू डिमोटिवेट यू, लेकिन अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो तो SBI PO या IBPS PO का मेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के आपके चांसेस बहुत 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 कम हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इस वीडियो से आपको ये पता चल गया है कि आप गलती क्या कर रहे हो। एंड डोंट वरी, अब आपको करना क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी थोड़ा लंबा हो गया है तो मेंस की स्ट्रैटेजी के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। तो अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तब तक के लिए गुड बाय।